नेक्स्ट है हमारा 4.266, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है हमने। तो ये 2 डेसिमल प्लेस यहाँ कंप्लीट हो जाती है। थर्ड डेसिमल प्लेस पे 6 है जो कि 5 से ग्रेटर है, इसलिए हमने इसमें 2 6 में 1 ऐड कर देना। ये हमारे पास 4.27 आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेस तक। उसके बाद इसमें अब हमने 0.375 को 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो ये 1 डेसिमल प्लेस, ये सेकेंड, ये थर्ड है। 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पूरी देश को देखना है। ये अब 5 है, जब 5 या 5 से ग्रेटर हो तो नेक्स्ट नंबर 1 ऐड करते हैं। जब 5 से लेस हो तो वो ऐड नहीं करते। अब 0.37 में 1 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में 4.68 है। 4.68 को 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। 1 डेसिमल प्लेस यहाँ बनती है, इसको देखना है। ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए 1 इसमें ऐड कर देंगे। 1 डेसिमल प्लेस में 4.7 ये हो जाएगा। उसके बाद 7.5328 है, इसको 2 डेसिमल, ये 1 डेसिमल प्लेस, ये सेकेंड डेसिमल प्लेस, इसको देखना है अब आपने। ये सेकेंड डेसिमल प्लेस के बाद 28 है जो कि 50 से लेस है, जो कि 50 से लेस है, इसलिए आपने इस 53 में कुछ ऐड नहीं करना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.53 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 2.34। 2.3 को 4 को 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। 1 डेसिमल प्लेस यहाँ बनती है, ये 4 है जो कि 5 से कम है, इसलिए 3 में ऐड कुछ नहीं होना, ये 2.3 ही आ जाएगा। उसके बाद 5.735, अब इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। ये 1 डेसिमल प्लेस, ये सेकंड डेसिमल प्लेस, ये थर्ड डेसिमल प्लेस, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड करना है। थर्ड जो डेसिमल प्लेस नंबर उसको देखेंगे। ये 5 है जो कि 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो आपने आगे इसमें 7.3 में 1 ऐड करना होता है। ये अगर 5 से कम होता तो इसको आप इग्नोर कर देते और 7.3 में कुछ ना ऐड कर दो, तो ये आपके पास 5.74 बन जाएगा। उसके बाद 0.18375 को 3 डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस। अब यहाँ थर्ड डेसिमल के पास क्या 75 है। 75 आपका 50 से ग्रेटर है, इसलिए अब आपने 0.183 में 1 ऐड करेंगे तो 0.184 हो जाएगा। उसके बाद 0.27286 को 2 डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। अब इस पूरे को देखेंगे, ये 286 है जो कि 500 से कम है, 500 से कम है, इसलिए अब आपने इसमें 0.27 में 1 ऐड नहीं करना, ये 0.27 ही आ जाएगा। ये अगर 500 होता या 500 से 500 होता, से ग्रेटर होता, तो फिर आप इसमें 1 ऐड कर देते। अब इसको 4 डेसिमल प्लेस तक, 1 2 3 4, ये आपका 5 है जो कि 5 हो या 5 है 5 या 5 से ग्रेटर, तो नेक्स्ट नंबर में हम राउंडिंग में 1 ऐड करते हैं, ये हमारा 0.3627 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा, इसको हमें 4 डेसिमल प्लेस तक करना है, 1 2 3 4, और यहाँ क्या 1 है जो कि 5 से क्या लेस है, यानी ये इसमें हमने इसको इग्नोर कर देना। इसमें 0.1756 में 1 ऐड नहीं करना, ये 1 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस तक 1756 ही हो जाएगा। इस तरह हमने राउंडिंग के स्पेसिफिक नंबर डेसिमल प्लेस तक वो कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है एस्टिमेट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। इसमें अब एस्टिमेशन करनी है। एस्टिमेशन भी काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए कैलकुलेशन में। इसमें एस्टिमेशन इस तरह, क्वेश्चन नंबर 2 है एस्टिमेट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। इसमें सबसे पहले 3.7 है मल्टीप्लाई 12.2 है। अब 3.7 को हम नियरेस्ट होल नंबर में लेके गए हैं तो ये आपका 4 आ गया है, क्योंकि ये आपका 5 है, 5 से ग्रेटर है, तो नियरेस्ट होल नंबर में ये 4 की तरफ जाएगा। और 12.2 को हम नियरेस्ट 10 की तरफ लेके जा रहे हैं,
तो नियरेस्ट ये अब अगर 15 होता या 15 से ग्रेटर होता तो ये फिर हमारा जो है 15 या 15 से ग्रेटर होता तो फिर ये हमारा 20 बन जाता, लेकिन ये 15 से कम है, 12 है, तो ये हमारा जो है ये 10 बन जाएगा और 4 10 फिर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये अब 56 है। अब 56 को नियरेस्ट 10 में लिखें तो ये क्योंकि अब 56 है 55 से ज़्यादा है, नियरेस्ट 10 में ये आपका 60 बन जाएगा। और 183 को हम नियरेस्ट 100 में राउंड करेंगे। अब ये आपका नियरेस्ट 100 की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका 50 से ज़्यादा है, यानी 150 से ग्रेटर है, इसलिए अब नियरेस्ट 100 में ये 200 की तरफ जाएगा। अब इन दोनों को मेंटली मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12 और साथ आपके 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, यानी ये 12,000 हो जाएगा एस्टिमेशन इसकी। नेक्स्ट है 32.7। 32.7 को हम नियरेस्ट 10 की तरफ लेके जाएं तो ये 32 है, 35 से लेस है, नियरेस्ट 10 में 30 हो जाएगा। हमने एस्टिमेशन ऐसे करनी है कि हम इसको मेंटली मल्टीप्लाई कर सकें। हम 32 भी नहीं लिखेंगे इसको या 33 भी नहीं लिखेंगे, नियरेस्ट 10 की तरफ ले गए। अब 502 है, इसको हम नियरेस्ट 100 की तरफ लिखेंगे। अब ये इसका ये सिर्फ 2 है, यानी 502 है, 550 से बहुत स्मॉलर है, तो ये नियरेस्ट 100 में 500 बनेगा, नियरेस्ट 100 में 500 बनेगा। अब 3 5 और 15 हो जाएगा, 3 5 10 15 हो जाएगा और साथ 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद 12.26 है, 12.26 को नियरेस्ट 10 में लिखेंगे तो ये भी वही आपका 15 से लेस है, इसको नियरेस्ट 10 में हम 10 ही लिखेंगे। और ये आपका 75.4 है, 75.4 को नियरेस्ट 10 में लिखेंगे तो ये अब क्योंकि 75 है, 75 एंड 75 अबव हो तो उसको नियरेस्ट 10 में हम 80 बनाते हैं। अगर ये 75 से स्मॉलर होता तो नियरेस्ट 10 करते तो इसको हम 70 बनाते। तो ये अब आपका नियरेस्ट 10 में 80 बनेगा और 10 इंटू 80 से क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। उसके बाद 13.84 है, इसको हम नियरेस्ट 10 में ही करेंगे। मेंटली हम ऐसी एस्टिमेशन करते हैं ताकि हम मेंटली कर सकें। अब 13.82 को नियरेस्ट 10 में हम करेंगे, ये भी आपका 15 से लेस है, नियरेस्ट 10 में ये 10 बन जाएगा। और 3.82 को हम नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 10 4 कितना हो जाता है हमारा 40 बन जाता है। उसके बाद 104.7 है, इसको भी हम नियरेस्ट 100 में इसको राउंड करेंगे, नियरेस्ट 100 में हम इसको राउंड करेंगे, नियरेस्ट 100 में। अब ये 104 है जो कि 150 से काफ़ी स्मॉलर है, तो नियरेस्ट 100 में आपका ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 150 से बहुत स्मॉलर है, तो नियरेस्ट 100 में 4 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय अब 23.84 है, इसको भी हम नियरेस्ट 10 में लिखे तो 23.81 जो है ये 25 से लेस है, नियरेस्ट 10 में ये 20 बन जाएगा, नियरेस्ट 10 में ये 20 बनेगा। अब 100 को 20 पे डिवाइड करें मेंटली तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह 44.31 है, 44.31 को भी अगर हम नियरेस्ट 10 में, या 44 है 45 से कम है, नियरेस्ट 10 में राउंड करेंगे तो एस्टिमेशन करेंगे तो ये 40 बनेगा। अगर ये 45 होता तो फिर 50 बनता, डिवाइडेड बाय 1.872 है। अब 1.872 है, अब नियरेस्ट होल नंबर में इसको राउंड करेंगे क्योंकि 876 जो है ये 500 से 500 से ग्रेटर है, तो नियरेस्ट होल नंबर ये 2 बन जाएगा। अब 40 को हम इजीली 2 पे डिवाइड कर सकते हैं और वो आंसर क्या आ जाएगा 20। इसी तरह 69.37 इसको हम नियरेस्ट 100 में नियरेस्ट 10 में राउंड करें तो ये हमारे पास 70 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 70। और इसी तरह 7.49 को भी नियरेस्ट 10 की तरफ लेके जाते हैं। वैसे तो हम इसको नियरेस्ट होल नंबर लेके जाते तो 8 बन जाता, या 7 या नियरेस्ट ये 7.49 है, 7.49 है, इसको नियरेस्ट होल नंबर में लेके जाएं तो ये आपका
7 भी हो सकता है, और नियरेस्ट 10 की तरफ लेके जाएं तो ये 10 भी बन सकता है। तो जिस तरह अब आपको 7.49 है, इसको नियरेस्ट नियरेस्ट होल नंबर में लेके जाएं, क्योंकि ये 49 है, 50 से कम है, तो ये 7 बन जाएगा। और 70 को 7 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 10। तो ये इसके एस्टिमेटेड आंसर आ जाएंगे। उस 9th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 14.023 डिवाइडेड बाई 8.816। 14.023 को हम नियरेस्ट होल नंबर में राउंड करें तो ये 14 बन जाएगा, क्योंकि ये आपका 0.023 जो है ये आपका 500 से स्मॉलर है। अब डिवाइडेड बाय 6.816, अब ये आपका जो है ये 500 से ग्रेटर है, इसलिए अब इसको नियरेस्ट होल नंबर में राउंड करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। और 14 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद 105.732 को हम नियरेस्ट 10 में अगर राउंड करेंगे, क्योंकि ये आपके 105 है और फिर आगे 0.732 है, ये 105 यानी 105 से ग्रेटर है, तो नियरेस्ट 10 में अगर हम करेंगे तो ये आपका 110 बन जाएगा। और 9.652 को नियरेस्ट 10 में करेंगे तो ये 50 से ग्रेटर है, ये आपका 10 बन जाएगा। अब इसको 110 को 10 पे डिवाइड करें तो 11 आ जाता है, मेंटली डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। नंबर 1 है 15.1। 15.1 को अगर नियरेस्ट होल नंबर में करेंगे तो यह 0.1 है, जो कि 5 से लेस है, ये 15 ही आ जाएगा। और 36.02 को हम नियरेस्ट होल नंबर में राउंड करें, ये 0.02 है, जो कि 50 से लेस है, ये 36 ही आ जाएगा। और 8.9 को नियरेस्ट होल नंबर में राउंड करें तो 9 हो जाएगा। अब ये 15 और 36 को ऐड करें तो ये 51 हो जाएगा। 51 माइनस 9, और 51 में से 9 माइनस करें तो 42 आ जाएगा। ये एस्टिमेशन इसकी हो जाएगी। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, ये 16.3 है, इसको नियरेस्ट होल नंबर में राउंड करें तो 16 आ जाएगा, क्योंकि ये मैं बार बार बता चुका हूँ ये 5 से लेस है। इसी तरह 24.8 को नियरेस्ट होल नंबर राउंड करेंगे, अब 5 से ग्रेटर है, ये 25 बन जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, और 25 का क्या होता है 5 होता है, तो 4 5 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, सिद्रा राइट दिस कैलकुलेशन। सिद्रा ने ये कैलकुलेशन लिखी, क्या लिखी, 14.62 मल्टीप्लाई 401 इज इक्वल टू 586.262। यूज estimation टू चेक वाई सिद्रा वाज रॉन्ग। अब देखें 14.62 को नियरेस्ट होल नंबर में हम राउंड करें तो ये देखें ये 0.62 जो है ये 50 से ग्रेटर है, इसलिए ये आपका 15 बन जाएगा। और 401, ये 401 को हम नियरेस्ट होल नंबर में, क्योंकि ये 0150 से स्मॉलर है, तो ये आपका 400 आ जाएगा। और इसको हम अब 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और 15 4 6000 आता है, तो इसका जो एस्टिमेटेड आंसर है वो 6000 है। और सिद्रा ने जो कैलकुलेट किया है वो 586.262 है। इसका मतलब उसकी जो एस्टिमेशन है, उसने जो कैलकुलेशन की है वो रॉन्ग की है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसके सेकंड पार्ट में ये करना है कि डिटरमाइन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड आल्सो डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिद्रा मेड। अब कैलकुलेटर से इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना है हमने। 14.62 को मल्टीप्लाई करेंगे 401 से, ये कैलकुलेटर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेटर से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 5862.62 है।
ये इसका कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आंसर आता है। अब सिद्रा ने लिखा हुआ है 586.262, तो इसका क्या मतलब है, उसने डेसिमल है वो रॉन्ग प्लेस किया है। तो उसने क्या किया, सिद्रा ने क्या मिस्टेक की है, सिद्रा रॉन्गली प्लेस डेसिमल, उसने डेसिमल को सही प्लेस नहीं किया, तो ये उसकी मिस्टेक थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एस्टिमेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, द करेक्ट आंसर ऑफ 16.3 मल्टीप्लाई 25.7 इज गिवन बिलो अलॉन्ग 3 रॉन्ग आंसर, यूज़ एस्टिमेशन टू डिसाइड विच इज़ द करेक्ट आंसर। अब 16.3 की अगर हम एस्टिमेशन करें, अब इसकी एस्टिमेशन किस तरह की जा सकती है, डिफरेंट तरीके से की जा सकती है। 16.3 को हम जो है नियरेस्ट, अब नियरेस्ट इसको क्या कहते हैं, नियरेस्ट होल नंबर भी लेके जा सकते हैं और नियरेस्ट 10 भी लेके जा सकते हैं और नियरेस्ट होल नंबर भी लेके जा सकते हैं। अब इसको अगर नियरेस्ट होल नंबर लेके जाएं तो इसका आंसर क्या आता है, 16 आता है। और 25.7 को नियरेस्ट होल नंबर लेके जाएं तो आंसर क्या आता है, 26 आता है, 26 आता है। अब 16 को 26 से मल्टीप्लाई कर लें, या इसको हम नियरेस्ट इस तरह नियरेस्ट, अब इसको 16 को भी नियरेस्ट होल नंबर बनाया जा, नियरेस्ट 10 बनाएं तो ये आपका 20 बन जाएगा, और 26 को नियरेस्ट 10 लेके जाएं तो ये 30 बन जाएगा। तो ये हमारा, इसको अब अगर मेंटली हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0 और 2 3 6, 600, इसका आंसर क्या आ रहा है, तकरीबन 600 आ रहा है। तो इसमें हमारा अब जो ऑप्शन है ये 41.891, ये 418.91 है, ये 4189.1 है, ये 41,891 है। तो इसमें अब इन सब में से कौन सा आंसर हमारे एस्टिमेटेड आंसर के नियरेस्ट है, ये वाला 418.91 हमारा ये जो आंसर है हमारे एस्टिमेटेड आंसर के नियरेस्ट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे आंसर जो है एस्टिमेटेड आंसर से काफ़ी दूर हैं, उनका वो इससे करीब नहीं है। तो इस तरह हम इसमें एस्टिमेशन करके जो है करेक्ट आंसर का बता सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूज़ एस्टिमेशन टू डिसाइड हाउ मच द फॉलोइंग कैलकुलेशन डिफ़र फ्राम देयर एक्चुअल वैल्यूज़। ये इनकी एस्टिमेशन ही दी गई है। ये 16.4 को 16 बनाया गया है, और ये 7321 को 7000 बनाया गया है, तो उसको मल्टीप्लाई करें ये आता है। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो हम निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से। अब 16.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7321 से, तो वो हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो आएगा 120,064.4। ये इसका एक्चुअल आंसर है और ये एस्टिमेटेड आंसर है। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमने। तो अब इसमें से इस जो एक्चुअल आंसर है इसका, इसमें से जो एस्टिमेटेड आंसर है 112,000 वो हम माइनस कर लेते हैं, तो हमें इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इनका डिफरेंस जो है इसमें से 112,000 माइनस किया तो इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो 8064.4 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 65, ये भी अब एस्टिमेटेड आंसर है इसका। देखें ये 65.332 को नियरेस्ट होल नंबर एस्टिमेट करें 65 आ जाएगा, और 10.3 को नियरेस्ट होल नंबर में एस्टिमेट करें 10 आ जाता है, और इसको फिर मल्टीप्लाई करें तो 650 आ जाता है। अब इसका एक्चुअल आंसर निकालना है हमने कैलकुलेटर की मदद से। 65.332 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.3 से 10.3 से मल्टीप्लाई किया
तो जो इसका एक्चुअल आंसर है वो जो इसका जो एक्चुअल आंसर है मल्टीप्लाई करने के बाद आया, वो जो एक्चुअल आंसर है इसका वो है 672.9196। अब डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस वो कैसे आएगा, डिफ़र कैसे पता चलेगा, 672.9196 में से 650 माइनस कर लेंगे। इसमें से 650 माइनस करेंगे तो ये 22.9196 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में 197 मल्टीप्लाई 3576 है। ये भी राउंडिंग एस्टिमेटेड आंसर है। इसका जो एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल आंसर कैसे आएगा, 197 को कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है इसमें, 197 को मल्टीप्लाई करना है 3576 से, वो आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 704,472। अब इसका जो डिफरेंस है, एक्चुअल आंसर और एस्टिमेटेड आंसर का जो डिफरेंस है वो इसमें से 704,472 में से 700,000 माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,472। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ये 437.81 डिवाइडेड बाई 2.27, इसको डिवाइड किया गया है एस्टिमेशन करके तो 190 आया। अब इसका एक्चुअल जो आंसर आएगा वो चेक करते हैं। 437.81 को डिवाइड करना है आपने 2.27 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 192.87 192.87 कह लेते हैं 87, और जो डिफरेंस है इसका वो आ जाएगा 192.87 माइनस 190, तो ये आंसर डिफरेंस 2.87 ही आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है at a school the average pocket money spent by each student during break time is ₹20. There are 1500 students in the class. Estimate the total amount spent by student each day. ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें यह है ना कि एवरेज, इसमें एस्टिमेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। एवरेज पॉकेट मनी जो है वो है ₹20 है, और स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं वो हैं 1500 है। तो 1500 स्टूडेंट है, तो टोटल अमाउंट स्पेंट ईच डे बाय स्टूडेंट्स जो है वो इजीली निकल सकती है। इसमें एस्टिमेशन की भी ज़रूरत है क्योंकि ये 20 को 1500 से मंथली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 15 2s are 30 हो जाएगा, और साथ 1 2 3 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। तो ये जो एस्टिमेटेड है या बल्कि एक्चुअल ही है, जो अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट ईच डे है वो 30,000 है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 2.2 जो है 2.1 जो है आपकी क्लास 8 की कंप्लीट हुई।